आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। दिन के उजाले में तो जैसे तैसे जिंदगी कट जाती है, लेकिन स्याह काली रात और बारिश का मौसम, गांव के लोग अब भी यहां पर मौजूद हैं। बीते दिनों यहां पे सिर्फ घर नहीं टूटा है, बीते दिनों यहां पर टूटा है भरोसा। बारिश के वक्त में तो किसी पक्षी का घोंसला नहीं तोड़ा जाता और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने पूरे के पूरे 80 आसियानों को ढहा दिया है। जिन लोगों को कागज दिया गया था कि आप नए जगह में विस्थापित हो सकते हैं, उसके बाद भी जब वो वहां गए तो उन्हें वापस ला लिया गया। तो उनको अधिकारी आके डरा चमका के वहाँ से निकाला जा रहा है। क्यों निकाल रहे हैं अधिकारी? कि उनके बाप के नाम से आया है, आप नहीं रह सकते हैं, दुराचार कर रहे हैं। ये सुशासन की नहीं, कुशासन की सरकार है। पूरा विस्थापन मेरे को नहीं मिला सर, मेरे नाम से नोटिस नहीं आया है, इसलिए मेरे को नहीं दिया गया है। आपके नाम से नोटिस नहीं आया है, लेकिन मकान तोड़ दिया गया है। सर्वे गलत किए हैं अधिकारी लोग। जहाँ 4 लोग रहते हैं या 4 लोग के परिवार रहते हैं, उन्होंने तो एक ही मकान दिया है। आप लोग का मकान नहीं टूटेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ब्रह्मा की लकीर है, नहीं टूटेगा। कचरा फेंकने वाला उसी में सबको गैया की तरह भर के सबको जोर के उसी में फेंक दिया जाके। एक सामुदायिक भवन का छोटा सा एक मंच है, यहाँ पर लोग सहारा लिए हुए हैं। मैं सरकार से भी सवाल करूंगा, यहाँ के विधायक अनुज शर्मा से भी सवाल करूंगा। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी, आपका अपना अजय सोनी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। यह खबर मैं दिन को भी कर सकता था। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रायपुर के दरसिवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नकटी में। बीते 2 दिन से आप सुन रहे होंगे कि बीते दिनों बेदखली कार्यवाही में कब्जा हटाने के नाम पर नकटी गांव के 80 परिवारों को बेघर कर दिया गया। दिन के उजाले में तो जैसे तैसे जिंदगी कट जाती है, लेकिन स्याह काली रात और बारिश का मौसम, गांव के लोग अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सारे लोगों का घर छिन गया है। क्यों छिन गया है? क्योंकि इस जो ये 80 परिवार को जब हटाया गया है, यहाँ पर बनने वाला है विधायक निवास, विधायकों की सोसाइटी बनने वाली है। और मेरे साथ आप भीड़ भी देख पा रहे होंगे। बीते दिनों यहाँ पे सिर्फ घर नहीं टूटा है, बीते दिनों यहाँ पर टूटा है भरोसा। किससे भरोसा? लोकतंत्र के ऊपर से भरोसा टूटा है। ठीक है, अतिक्रमण था, नोटिस दिया गया था, लेकिन भरे बरसात में तो चिड़ियों का, सनातन धर्म की परंपरा की वाहक भारतीय जनता पार्टी जो खुद को कहती है, बारिश के वक्त में तो किसी पक्षी का घोंसला नहीं तोड़ा जाता और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने पूरे के पूरे 80 आसियानों को ढहा दिया है। कुछ पक्के मकान, कुछ कच्चे मकान, पीएम आवास के मकान। मेरे साथ आप देखिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? एक तो रुदन की आसियाना टूट चुका है, दूसरा अब बाहर के जो चोर हैं वो सक्रिय हैं यहाँ का राड वगैरह चुराने के लिए। इसमें एक और मसला भी है कि नेता बड़ी बड़ी बात तो कर रहे हैं, लोगों को बसाने का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन गांव को आधे से ज्यादा वीरान कर दिया गया है। मैं अभी और आपको फुटेज दिखाऊंगा, लोगों से बात करूंगा। जिन लोगों को कागज दिया गया था कि आप नए जगह में विस्थापित हो सकते हैं, उसके बाद भी जब वो वहां गए तो उन्हें वापस ला लिया गया। मेरे साथ एक युवक मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? सर, मेरा नाम राजेंद्र गायकवाड़ है। मेरे पिताजी का नाम तोसन गायकवाड़ है। हम लोग का मकान तोड़े थे यहाँ पे, तो नोटिस आया था, तो हम लोग खुद से ना, हम नुकसान ना हो करके हम लोग पहले से खाली कर दिए थे। तो बाउंड्री वाल था, तो हम लोग को नया रायपुर में सेक्टर 30 में शिफ्ट किया गया। उसके बाद बोलते हैं कि तुम लोग का सिर्फ बाउंड्री था करके, भारी बारिश में हम लोग का वापस भेज दिया यहाँ से कि तुम लोग यहाँ नहीं मिलेगा तुम लोग करके। ये मेरा पेपर ओरिजिनल
तहसीलदार का साइन है, इसमें शिफ्ट करा दिए थे। ये तहसीलदार का पेपर है इनके पास। ये पेपर मैं आपको डिटेल में भी दिखाऊंगा, दस्तखत है, सारा कुछ है। और वहां जाने के बाद इनको वापस से यहाँ भेज दिया गया। भारी बारिश में लोगों को बेघर कर दिया गया है। गांव का ये जो लोगों को घर मिला नहीं है, तो गांव का ये जो बरगद का पेड़ है, एक सामुदायिक भवन सा छोटा सा एक मंच है, यहाँ पर लोग सहारा लिए हुए हैं। क्यों सहारा लिए हुए हैं? एक तो घर टूट गया, बड़े गौर से सुनिएगा, एक तो घर टूट गया, सरकार ने 80 लोगों का घर तोड़ दिया, बिजलियां काट दी। अब अंधेरे में ये बारिश में यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। उस पर भी अब जो आसपास के असामाजिक तत्व हैं वह यहाँ पर राड और ये जो सब टूटा हुआ है वो चोरी करने आ रहे हैं, तो इनका झगड़ा अलग हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जहां पर इनको विस्थापित किया गया है, वहां पर 1 BHK 15 लोग घर में है और 1 BHK दिया गया है। मैं सरकार से भी सवाल करूंगा, यहाँ के विधायक अनुज शर्मा से भी सवाल करूंगा कि आपने इन्हें विस्थापित कहाँ किया है और क्यों किया है। पहले मैं लोगों से बात करता हूँ, पूरी खबर में अंत तक बने रहिएगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा प्रेम नारायण साहू है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। हाँ। अभी फोन आया था, जिसका फोन आया था? वही जो हमारे गांव का आदमी है, फ्लैट मिला है वहाँ पे। हाँ। उनके पिताजी के नाम से स्वीकृत हुआ है वहाँ फ्लैट। हाँ। है ना, तो उनके बेटे वहाँ रह रहे हैं, तो उनको अधिकारी आके डरा चमका के वहाँ से निकाला जा रहा है। क्यों निकाल रहे हैं अधिकारी? ये उनके बाप के नाम से आया है, आप नहीं रह सकते हैं, ऐसा करके आप सेक्टर 30 में जाके देख सकते हैं। अभी वर्तमान में अभी फोन आया था, अभी फोन आ रहा है। तो अभी इस तरीके से सरकार षड्यंत्र रख के इतना दुराचार कर रहे हैं। ये सुशासन की नहीं, कुशासन की सरकार है। पूरा लूट मचा रखे है छत्तीसगढ़ में। इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं गरीबियों के ऊपर। ये भी एक मसला है कि पिता के नाम से विस्थापन की का 1 BHK फ्लैट दिया गया है। जब पुत्र जा रहा है तो उन्हें वहां से अधिकारी द्वारा भगा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाप के नाम से फ्लैट है। क्या नाम है आपका? विष्णु प्रसाद साहब। यही घर था? जी सर। वो भी टूट गया? जी सर। अब वहाँ विस्थापन मिला कि नहीं मिला आपको? विस्थापन मेरे को नहीं मिला सर, मेरे नाम से नोटिस नहीं आया है, इसलिए मेरे को नहीं दिया गया है। आपके नाम से नोटिस नहीं आया है, लेकिन मकान तोड़ दिया गया है। आपने पूछा नहीं कि क्यों तोड़ दिया? सर वो सभी का तोड़ रहे हैं, तो एक साथ हम लोगों को पूछा ही नहीं है सर। सरकारी का जमीन है, मतलब तोड़ो मतलब तोड़ो। कितने साल से आप लोग यहाँ हो? सर यहाँ तो मेरे 8 पूर्वज यहीं निकल चुका है। 8 पूर्वज? हाँ, जिसमें से चौथा या 5वां पूर्वज के जो इंसान थे ना, उन लोगों ने जमीन, जो जानवरों के लिए जमीन नहीं होता, इसलिए जानवरों के लिए छोड़ा था, दान नहीं किया है, उनके लिए छोड़ा गया है वो जमीन है। उसको सरकार ने किस प्रकार सम्मिलित चारागाह में लिया है उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। जब ये बात आया है ना अभी 2 साल पहले, तब हम लोगों को पता है कि चला है कि सम्मिलित चारागाह में आया है। जबकि ये जो जैसे जमीन का बात है ना, तो जमीन तो हमारे पूर्वजों के द्वारा ही छोड़ा गया है। इस मामले में आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी चारागाह की जमीन पर या तो अस्पताल खोले जा सकते हैं, या तो विद्यालय बनाए जा सकते हैं, या फिर गौशाला का निर्माण कराया जा सकता है, या तो फिर किसी सामुदायिक या जनहित के भवन का निर्माण कराया जा सकता है। लेकिन चारागाह की इस जमीन पर जहां पर कब्जा बताकर 80 परिवारों को बेघर कर दिया गया, वहां पर क्या बनाने वाले हैं? यहाँ पर विधायक कॉलोनी बनाने वाले हैं। इस मामले में बहुत एक अच्छा सवाल है जो मैं आखिरी में सीधे तौर पे यहाँ के विधायक अनुज शर्मा से करूंगा और उनका जवाब उन्हें देना होगा। नारायण साहू। आप कभी मकान तोड़ दिए? जी। कितने साल से आप हैं यहाँ? यहाँ 35 साल से अधिक। 35 साल से अधिक। नोटिस वगैरह मिला था? नोटिस मिला था 85 लोगों को। 85? आपको मिला था नोटिस? जी। तो कितने दिन पहले मिला नोटिस? ये 1 साल पूर्व की बात है, 6 महीना पूर्व की बात है। उसके बाद अभी 85 लोगों को फिर 26 तारीख को रात को छुट्टी के दिन रात 8 बजे चस्पा किया, बलपूर्वक चस्पा किया। कितने बजे तोड़े? उसके बाद इन्होंने रविवार को सुबह इन्होंने लोग रात से ही आना शुरू हो गए। इनका फोर्स दल बल जेसीबी बुलडोजर। यहाँ से जो विस्थापित किया गया है लोगों को, वो कितने किलोमीटर दूर है? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। वहाँ न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था, और किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और ऐसा है कि सर्वे गलत किए हैं अधिकारी लोग। जहाँ 4 लोग रहते हैं या 4 लोग के परिवार रहते हैं, उनको एक ही मकान दिया है। और विधायक जी बोलते हैं कि 75 लोग को दिया गया है।
लेकिन उन्होंने 75 लोगों का लिस्ट जारी नहीं किया है। जब 85 घरों का तोड़े हैं तो 75 कैसे हो गया? शासन की जमीन नहीं है, पुरखों द्वारा दी गई जमीन है और इस जमीन को लगातार सांसद बृजमोहन अग्रवाल इनसे झूठ बोलते रहे, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। लगातार विधायक अनुज शर्मा झूठ बोलते रहे। 75 जो ग्रामीण हैं, 75 परिवार को विस्थापन के लिए फ्लैट दिया गया है, जगह दी गई है, लेकिन तोड़े गए हैं 85 मकान और अस्थायी दिया गया। बाकी 10 लोग कहाँ रहेंगे? सांसद जी अपने घर में बुला के जगह दीजिए उनको। विधायक जी अनुज शर्मा जी सीधे तौर पे अपने घर में बुला के उन्हें रखिए। और 20 किलोमीटर दूर जो विस्थापन आपने दिया है उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा कि ग्राम अस्थायी भी दिया गया है, अस्थायी है, कभी भी हटा सकते हैं। अस्थायी भी दिया गया है, कभी भी हटाया जा सकता है। स्थायी कुछ लोगों को, अस्थायी ज्यादातर लोगों को। आपका क्या नाम है? कैमरा साहब। कैमरा साहू, आपका भी मकान तोड़ दिया तोड़ गया? दिया। नोटिस वगैरह मिला था? नोटिस दिया 48 घंटे में दिया। 48 घंटे में तो मकान नहीं बन पाएगा, है ना? 48 घंटे में मकान नहीं बन पाएगा, लेकिन 48 घंटे में तोड़ सकता है ना? और यहाँ से कहाँ दिया? सेक्टर 30। वो कितना दूर है? यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर में हम जाएंगे, भटक जाएंगे। अभी गए थे हम लोग, वहां से आने में अभी आए भी हम लोग सामान लेके। वहाँ लैंड नहीं, ना पानी नहीं, नल नहीं, कहाँ रहेंगे? वहाँ पे अभी कोई है आपका? कोई नहीं है भैया, छोड़ के आ गए सब। वहाँ पे यहाँ का कोई नहीं है? कोई नहीं है भैया, पूरा खाली? 2-4 लोग है वहाँ जो आने जाने में तकलीफ है, तो मजबूरी है। और ऐसे दिया जैसे गैया लोग को भर के लेके जाता है ना टाली में, कचरा फेंकने वाला, उसी में सबको गैया की तरह भर के सबको जोर के उसी में फेंक दिया जाके। अभी तो तेरा वो नाम कट गया यहाँ से करके सबको बाहर कर दे रहा है। अभी है भाई, पूछ लो उनसे। चुनाव में वोट पाने के लिए गांव गांव जाकर लोगों का चरण पखारने वाले नेता जब सरकार बन जाती है तो किस तरह से उनका रुतबा होता है और व्यवहार होता है। सड़क बनाएंगे, बिजली जानवर की तरह यहाँ के ग्रामीणों को भर के वहां पर ले गया गया। कहाँ पर? सेक्टर 30 में। सेक्टर 30 में ना, सेक्टर 30 में न जहाँ पानी की व्यवस्था है, न जहाँ नल की व्यवस्था है। आपको लग रहा होगा कि ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं सेक्टर 30 जाके भी आपको वस्तु स्थिति दिखाऊंगा कि इन्हें वहां ले जा दिया गया, छोड़ दिया गया। खाने पीने की कोई, खाने पीने का क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं भैया, खाना भाई लोग से खाए नहीं भैया। कुछ लेके आ रहे हैं, बोल रहे तो उसी के इंतजार कर रहे हैं भैया खाने पीने का। तो खाना वहाँ बिजली भी नहीं है, ना बोर्ड नहीं लगा है, ना कुछ नहीं लगा है। वहाँ पे गए वहाँ पे देखते हैं लाइट बंद है। दिन भर यहाँ दिन रात यहाँ पे मतलब भूखा प्यासा है। वहाँ जाकर पानी पीने के लिए देख रहे हैं ना, तो पानी भी नसीब में नहीं हो रहा है हम लोग का। गए हैं वहाँ, और वो भी 4था मंजिल में टांग दिया है। पहला दूसरा खाली है, 4था मंजिल में जाकर टांग दिया। गरीब आदमी। एक ऐसा आदमी है जो दोनों पैर से नहीं चल सकता, उसको 4था फ्लोर में दिया है। कहाँ है वो आदमी? वो आदमी अभी वहाँ मोहित था, रोहित था, रोहित नहीं है भाई, घर में नहीं है वो। कहाँ चलेगा वो? कहाँ है वो आदमी? यहाँ गांव में है कि सर्वे किया, जैसे वो सर्वे किया है ना। मैं पूछ रहा हूँ, जिनका पैर नहीं चलता वो आदमी अभी गांव में है कि वहाँ पे है? अपने चाचा के यहाँ है अभी चाचा के यहाँ है। अपने चाचा क्या है, वो चढ़ नहीं पाएगा तो अपने चाचा के यहाँ है। और जैसे 75 घरों को, 85 घरों को तोड़ा है ना, 75 घर को जैसे वहाँ दिया फ्लैट, तो 75 घरों में कितना परिवार रहता है ना? वो तो सर्वे नहीं किया है ना। 75 घर में हर परिवार में आप पाओगे कम से कम 2 से 4 लोग फैमिली रहते हैं। उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनके भाई के बच्चे, लोग ज्यादा है ना, जगह छोटी दी गई। टूटे हुए घरौंदे, ये जो मलबा आप देख रहे हैं ये तो पक्के घर का है, छोटी छोटी झोपड़ियां भी बहुत सारी हैं। मेरा यहाँ के विधायक अनुज शर्मा से, सांसद बृजमोहन अग्रवाल से और प्रदेश की सत्ता सरकार से सिर्फ एक कहना है कि आपने गांव के 80-85 घरों को तोड़ दिया, उन्हें विस्थापन दिया 20 किलोमीटर दूर। आप विधायक यहाँ के हैं, यदि आपका निवास राजनांदगांव में या नागपुर में बना दिया जाए तो क्या आप यहाँ आकर काम कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। जो गरीब लोग यहाँ पर रहते थे, ठीक है, अतिक्रमण था, चारागाह की भूमि थी, सारा कुछ ठीक है, आपको पहले विस्थापन की प्रक्रिया पूरी करनी थी,
सर्वे कराना था, एक एक आदमी को जगह देना था, उसके बाद यहाँ पर तोड़फोड़ करवानी थी। लेकिन आपने तोड़फोड़ पहले करवाई। कोई रेहड़ी लगाता है, कोई पान ठेला चलाता है, किसी का होटल है, कोई कहीं और काम करने जाता है। सारे लोग गांव के हैं, तो गांव के 2-4 किलोमीटर के आसपास अपना धंधा पानी खोल कर रखे थे, नौकरी कर रहे थे, लेकिन मजदूरी कर रहे थे। लेकिन आपने क्या किया, 20 किलोमीटर दूर उनको विस्थापन दिया कि बेटा घर तो तुम्हारा तोड़ दिए हैं, अब तुम 20 किलोमीटर दूर से आने जाने की समस्या अलग पालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-5 साल के, 7-7 साल के, 10-10 साल के, आसपास के स्कूल में उनका एडमिशन कराया गया था, वो कैसे आएंगे? सरकार बस लगाएगी आने जाने के लिए? सरकार बस लगाएगी कि नहीं लगाएगी? कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? मैं कहता हूं, क्या राजधानी में बाकी जगहों पे अतिक्रमण नहीं है? क्या धरसींवा विधानसभा में रसूखदारों ने अतिक्रमण नहीं कर रखा है? लेकिन सरकार को घर तोड़ना है। ये ऐसे लोगों का, ये ऐसे लोगों का, ये ऐसे लोगों का, ये ऐसे लोग जो मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं, छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं, इनका घर तोड़ के क्या बनने वाला है? विधायक निवास। ये बात सिर्फ विधायक निवास की नहीं है, हो सकता है कि एक मिनट, हो सकता है कि इस जगह को किसी कब्जे से मुक्त कराया जा रहा हो सकता है कि यहाँ कोई और प्रोजेक्ट आने वाला हो। लेकिन इंडिया टाउन न्यूज हमेशा जनहित के मुद्दों पर खड़ा रहा है, अडिग रहा है, और इस मामले में भी आखिरी तक अडिग रहेगा कि आखिर क्या है मामला। ये थी यहाँ की बात, नकटी गांव की बात। अब मैं आपको ले चलता हूँ वहां जहां पर इनका विस्थापन किया गया है और किस नरक के जीवन में ग्रामीणों को ढकेल दिया गया है। लगातार परत दर परत बताऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ इंडिया टाउन न्यूज में। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।